3 फरवरी को राहुल गांधी का रायपुर दौरा है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की किस्त जारी करेंगे। राहुल गांधी इस योजना की पहली किस्त छत्तीसगढ़ वासियों को देंगे। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी ने तंज भी कस दिया है। उन्होंने कहा है पीएम 38 लाख किसानों को राशि दे रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ 3.5 लाख भूमिहीन मजदूरों को राशि दे रही है। कांग्रेस 3 किश्तों में राशि दे रही है, जो कि एक मुश्त में देना चाहिए। तो राहुल गांधी का दौरा है, लेकिन उससे पहले यहां सियासत भी नजर आ रही है। बीजेपी कमेंट भी कर रही है, व्यंग कस रही है, तंज कस रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 3 किश्तों में यह राशि देती है, जबकि एक मुश्त में यह राशि मजदूरों तक पहुंचना चाहिए। उनका प्रवास बहुत महत्व रखता है। पिछले प्रवास में जब वो आए थे तो अनाउंस हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम गरीबों के लिए भी योजना शुरू करेंगे जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर लोगों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो एक तरह से एक बड़ी योजना की शुरुआत है और जिसका सर्वे का काम पूरा हो गया है और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में अपने इस तरह का पहला राज्य होगा जो गरीबों के लिए न्याय योजना राजीव गांधी न्याय योजना शुरू करेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार 23 लाख किसानों का धान खरीद रही है। प्रधानमंत्री जी जो है वो 38 लाख किसानों को 6,000 रुपये पर हर साल दे रहे हैं। तो ये योजना अगर छत्तीसगढ़ में 46 लाख किसान हैं तो बाकी 23 लाख किसान जिनका धान नहीं खरीदा जा रहा है उनकी संख्या 23 लाख से ज़्यादा है। तो अगर ये देना तो पूरे 23 लाख किसानों को दो, खाली 3.5 लाख मजदूरों को किसानों को क्यों दी जा रही है? और वो भी उनको 3 किस्तों में दिया जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसको एक मुश्त पैसा मिलेगा तो बच्चे की पढ़ाई के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए व्यवस्था होगी। तो ये जो व्यवस्था है खाली वोट लेने की राजनीति है। बाकी छत्तीसगढ़ में पूरी विकास की योजनाएं बंद हो गई हैं। चलिए, विकास की योजनाएं बंद हो गई हैं, लेकिन विकास के नाम पर क्या वाकई जनता के साथ दगा तो नहीं हो रहा है? लेकिन कांग्रेस अपने वादे पर है। उन्होंने इस राशि को जारी करने की बात कही है। 3 लाख भूमिहीन मजदूरों को ये राशि दी जा रही है और 3 किश्तों में देने पर बीजेपी कह रही है कि नहीं, आप एक मुश्त में दीजिए ताकि उन्हें फायदा हो। सीधे रायपुर चलते हैं। हमारे संवाददाता या ये कहें कि स्टेट एडिटर के तौर पर लगातार खबरों को हम तक पहुंचाने वाले आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, समझने की कोशिश करते हैं आपसे कि जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि साहब हम एक मुश्त में तो नहीं देंगे, लेकिन मजदूरों तक, भूमिहीन मजदूरों तक ये राशि ज़रूर पहुंचेगी। सवाल ये भी है कि इसमें बीजेपी चुटकी ले रही है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं चलाते हैं, जो योजनाएं आप तक पहुंचाते हैं, वो 3.5 लाख से ज़्यादा है। अब ज़रा ये लोगों की बातचीत, योजना का असर और राहुल गांधी का आना विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे। देखिए विजय जी, 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राहुल गांधी के। एक तो पहला कार्यक्रम है भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उनको 6,000 रुपये की राशि दी जानी, जिसकी पहली किश्त जो है राहुल गांधी देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है गांधी सेवाग्राम का शिलान्यास वो करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है अमर जवान ज्योति का जो नींव यहाँ पर रखा जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसके लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, पहले किसानों को पैसा दिया गया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 2,500 रुपये की बात की गई। एमएसपी के अलावा जो डिफरेंस की राशि है वो अलग अलग किश्तों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी कराई। अब वो किसान जिनके पास, वो किसान तो हैं लेकिन उनकी खुद की भूमि नहीं है, अब उन भूमिहीन कृषक किसानों के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना जो न्याय योजना लेकर आ रही है सरकार, उसका शुभारंभ जो है वो राहुल गांधी करेंगे। गांव, गरीब और किसान, इसके इर्द गिर्द पूरी सरकार जो है पिछले 3 साल से नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा वोट बैंक भी, अगर आप वोट बैंक समझें तो एक किसान जिसके पास उसकी खुद की ज़मीन नहीं है लेकिन वो किसान है, उसको 6,000 रुपये साल के मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को आने वाले 2023 में बड़ा फायदा मिलेगा। राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या क्या मुख्यतः इस पूरी योजना पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विकास तिवारी, बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले विकास के पास ही चलते हैं। विकास जी, जो ये मामला आया है सामने कि 3 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, 3 अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ किया, सबसे पहले मैं बात सिर्फ मजदूर कृषि भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना की बात करूंगा। इसमें क्या महत्वपूर्ण है जिसको देखकर आपको लगता है कि आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो?
आदित्य जी देखिए, राहुल गांधी जी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो वो वादा करते हैं वो निभाते हैं। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद लगातार इस देश को संभालने का, संवारने का काम किया, और जब छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की सरकार थी, रमन सरकार थी, तो यहाँ पर के किसान, मजदूर, बेरोजगार सभी त्रस्त थे। राहुल गांधी जी ने वादा किया चुनावी घोषणा पत्र में कि यहाँ पर जो किसानों का कर्जा है 11,000 करोड़ वो माफ़ किया जाएगा, जो किसानों की ज़मीन बलात् रमन सरकार ने रखी, अधिग्रहित की है, उसे वापस किया जाएगा, और 2500 रुपये धान समर्थन मूल्य जाएगा। लोगों ने विश्वास किया और उस कसौटी पर राहुल गांधी जी 24% खरे उतरे। निश्चित तौर पे अब जब वो छत्तीसगढ़ राज्य में दौरे में आ रहे हैं, 3 तारीख को आ रहे हैं, सभी उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। तो जो गांव में जो जिनके पास किसानों के पास ज़मीन नहीं है, उसमें राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना का वो शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर के भी पूरे प्रदेश की जनता में हर्ष व्याप्त है। अभी आप देखिए कि जो गोधन न्याय योजना है किसके लिए, जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, सबसे जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी लिए योजना बनाई गई है। और मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महात्मा गांधी जी का जो सपना था उसे धरातल पर उतार रहे हैं, और हम राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए आतुर हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए, राजीव चक्रवर्ती जी। मैं सीधा उनके पास चलता हूँ। पहले उन किसानों के लिए जिनके पास भूमि थी, अब उन किसानों के लिए जिनके पास भूमि नहीं है, 6,000 रुपये सालाना जो है भूपेश बघेल सरकार जारी करेगी। राहुल गांधी 3 तारीख को इसकी पहली किस्त जारी करेगी। नहीं, ठीक है। देखिए, घोषणाएं तो बहुत सारी हुई है, लेकिन उन घोषणाओं का क्या अमली जामा होगा और क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये अभी तक मालूम नहीं। अभी सिर्फ तो घोषणा है। घोषणा तो बहुत सारी की गई थी, लेकिन दरअसल उन घोषणाओं का क्या होगा और धरातल में कितना सफल होता है ये देखना होगा। और 6,000 रुपये नरेंद्र मोदी जी भी दे रहे हैं। अगर सरकार अपने नेता को बुलाती है, जिस पार्टी की सरकार है, और वो अगर योजनाओं का लाभ दे रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? यहाँ पर राहुल गांधी को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। आप शायद 2 साल का बोनस देते तो आप सत्ता पे रहते, इतनी बुरी कदर से 14 सीटों पर समेटते नहीं। किसानों के बारे में आपने नहीं सोचा, इसीलिए 70 का मैंडेट किसानों ने, यहाँ की जनता ने कांग्रेस को दिया। तकलीफ क्यों हो रही है अगर राहुल गांधी किसानों को 6,000 रुपये देंगे? देखिए, देश की हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, किसान फसल चक्र परिवर्तन करे, हम ये चाहते हैं। और इस प्रकार से और आधुनिक ढंग से कृषि हो, कृषि को उद्योग का दर्जा बनाने के लिए नया कृषि कानून लाया गया। ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन गैप था, लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, किसान बंधुओं के बीच वो लोकप्रिय नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं से हम किसानों के हितैषी हैं और विभिन्न न्याय योजना का स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? नहीं, पहले पूरी स्टडी करेंगे। जब तक हमको पूरा मालूम नहीं है, पूरा जब तक वो हाथ में कागज नहीं आ जाता। अभी जैसे राजीव गांधी न्याय योजना की भी बात की जाती है, तो वो पिछले साल का किस्त आज तक मिला नहीं है। तो इन्होंने घोषणा की थी कि हम देंगे और टुकड़े टुकड़े में देंगे, उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ थी और रहेगी हमेशा। और किसानों को केवल ये बोनस ही नहीं, किसानों की जिंदगी संवरे, किसानों का जीवन स्तर बदले, उनकी खेती आधुनिक स्तर पर हो, हम ये चाहते हैं। जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी आला कमान से कि 2 साल का बोनस मुझे घोषित करने दिया जाए। अगर वो 2 साल का बोनस किसानों के खाते में आ जाता तो ये दुर्दशा नहीं होती। किसानों की बात आप नहीं सुन पाए, इसलिए आज विपक्ष में केवल 14 सीटों के सहारे आप हैं। अब अगर किसान जो हैं, जिनके पास भूमि है उनको भी, और जिनके पास भूमि नहीं है उनको भी सरकार अगर पैसा दे रही तो निश्चित तौर पर ये मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में 2023 के चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि 70% से ज्यादा आबादी किसान है छत्तीसगढ़ में। अगर उनका वोट बैंक कांग्रेस को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी केवल विरोध करती है, तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जनता का साथ दे पाएगी, किसानों को साथ लेकर आगे आंदोलन कर पाएगी, खड़े हो पाएगी, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि भूमिहीन मजदूरों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए बड़ी योजना की शुरुआत, आगाज जो है वो 3 फरवरी को होने जा रहा है। वाकई, और कांग्रेस जो वादे कर रही थी आदित्य, संभवतः उन वादों को पूरा कर रही है। अब सवाल ये है कि जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी का बड़ा नेता आता है तो विपक्ष में कुलबुलाहट तो होगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ रही है, उस पार्टी की सरकार है और भूमिहीन मजदूरों के लिए किस्त जारी की जाएगी। खुद राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। रायपुर चलते हैं, रायपुर की बात करते हैं। नया